अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव मुलायम परिवार के ये वो नेता हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में यादव बेल्ट में एक बार फिर अपनी धमक दिखाने उतरे हैं। कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, फिरोजाबाद और बदायूं ये वो लोकसभा सीटें हैं जिन्हें यूपी की सियासत में यादव परिवार का किला माना जाता है, लेकिन बीते कुछ वक्त में ये किले दरकते नजर आए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इंडिया टुडे मैगजीन के आशीष मिश्र की इस चुनावी रपट के जरिए जानते समझते हैं कि यादव लैंड में मुलायम परिवार की राह कितनी मुश्किल भरी है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सबसे पहले समझते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में मुलायम परिवार का चुनावी ग्राफ। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव कन्नौज से उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी के सुब्रत पाठक ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। नंबर 2, मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल चुनाव लड़ रही हैं। वो मैनपुरी की वर्तमान सांसद भी हैं। नंबर 3, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव। ये आजमगढ़ से सपा के प्रत्याशी हैं। 2019 के चुनाव में अखिलेश ने इस सीट से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 2022 में यहां उपचुनाव हुआ था क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने यह सीट छोड़ दी थी। उपचुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र को करीब 8,000 वोटों से हरा दिया था। इसके बाद बारी आती है सपा संस्थापक के चचेरे भाई राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की। अक्षय फिरोजाबाद सीट से मैदान में है। 2019 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने अक्षय को ही 28,000 वोटों से हराया था। आखिरी नाम मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का है। आदित्य बदायूं सीट से सपा उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अब शिवपाल यादव के ऊपर अपने परिवार के, मुलायम सिंह यादव परिवार के जो 5 सदस्य कुल मिला के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जीत दिलवाने का एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ चुकी है। तो इस तरह समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में भी अंततः अपने पत्ते नहीं खुले थे। 24 तारीख को अखिलेश यादव के नामांकन उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद से 2 दिन पहले तक समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह तेजू को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तेज प्रताप सिंह तेजू मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के बेटे रणवीर सिंह के बेटे हैं। रणवीर सिंह वो हैं जिनकी याद में वहाँ पर सफाई महोत्सव मनाया जाता है। तेज प्रताप सिंह तेजू का नाम आने के बाद से कन्नौज में जो स्थानीय नेतृत्व था, स्थानीय वहाँ पे समाजवादी पार्टी नेता थे, वे थोड़ा परेशान हुए, थोड़ा नाराज हुए और वो सब एकदम से लामबंदी करके लखनऊ पहुँच गए और अखिलेश यादव से कहा कि आप ही वहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। बाकी तेज प्रताप सिंह तेजू के नाम पर वो सब सहमत नहीं थे। काफ़ी दबाव पड़ने पर अंततः अखिलेश यादव ने नामांकन दायर करने के अंतिम तिथि के एक दिन पहले शाम को अपना नाम घोषित किया कि वो कन्नौज से समाजवादी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। 2019 की तुलना में इस बार पूरा सैफई परिवार एकजुट है। ये एकजुटता 16 अप्रैल को मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव के नामांकन के दौरान भी दिखी थी, जब परिवार के बड़े शिवपाल यादव खुद नामांकन में मौजूद थे। नामांकन के लिए जाने से पहले डिंपल ने सैफई मेला ग्राउंड की बगल में मौजूद मुलायम सिंह की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। परिवार की पारंपरिक सीट पर ससुर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए डिंपल सपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नाम आने के अगले ही दिन से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। रोज सुबह 7 बजे से सैफई की कोठी में सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग जाता है। डिंपल एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेती हैं। सुबह ठीक 10 बजे उनका काफिला चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ता है। डिंपल अपनी हर सभा में मंच पर मौजूद मुलायम सिंह के करीबी बुजुर्ग नेताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद ही चुनाव प्रचार को आगे बढ़ती हैं।
डिंपल नेताजी के सपने को पूरा करने की बात कहकर वोट मांगती हैं। बदायूं में अपने बेटे आदित्य यादव की जीत तय करने के लिए शिवपाल यादव ने भी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। शिवपाल जगह जगह कैंप और जनसभा कर रहे हैं, लेकिन उन पर कठिन जिम्मेदारी है सपा के दूसरे नाराज नेताओं को मनाने की। बदायूं के धुरंधर वरिष्ठ नेता सलीम शेरवानी, जो कि समाजवादी पार्टी और या कहे कि अखिलेश यादव से इस मामले में नाराज थे कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, तो वो समाजवादी पार्टी की बदायूं में राह मुश्किल कर सकते थे। शिवपाल सिंह उनके घर गए, उनके साथ चाय पी, उनको मनाया, अपने पुराने संबंधों का हवाला दिया और मुलायम सिंह यादव के साथ जो उनके रिश्ते रहे सलीम शेरवानी के, उसकी दुहाई दी और अंततः सलीम शेरवानी ने अपनी नाराजगी दूर की। जब आदित्य यादव ने बदायूं लोकसभा सीट पर अपना चुनाव कार्यालय खोला तो सलीम शेरवानी वहां आए, आदित्य यादव को विजयी होने का आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से है, लेकिन शिवपाल और आदित्य यादव से नहीं है। मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, कन्नौज, आजमगढ़ लोकसभा सीटें उन सीटों में शामिल है जहां यादव मतदाताओं की 20% या इससे ज़्यादा आबादी है। इन्हें सपा का गढ़ माना जाता है। सपा पिछले लोकसभा चुनाव में इनमें से केवल मैनपुरी और आजमगढ़ ही जीत पाई थी। सपा के गढ़ को बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की चुनौती भी मिल रही है। कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने की अटकलबाजी शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। 3 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दलितों को रिझाने के लिए सपा शासनकाल के दौरान कन्नौज में बने मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने की घोषणा भी की। योगी ने कन्नौज में 352 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान योगी ने सपा शासनकाल में बनाए गए इत्र पार्क और विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी लोकार्पण किया। करीब 5 साल से बनकर तैयार इस प्रोजेक्ट का लोकसभा चुनाव से पहले लोकार्पण करना योगी आदित्यनाथ की सपा को कोई चुनावी मुद्दा न देने की ही रणनीति का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 15 अप्रैल को मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जयवीर सिंह के नामांकन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर यादव मतों में पैंठ बनाने की कोशिश की। इससे पहले मोहन यादव आजमगढ़ में भी रैली कर चुके हैं। हालांकि सपा से जुड़े नेता कहते हैं कि मुलायम परिवार के सदस्य अपनी पारंपरिक सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा यादव जाति के नेताओं को टिकट ना देना पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। तो क्या लगता है आपको, यादव बेल्ट में मुलायम परिवार लोकसभा चुनाव में कितनी कामयाबी हासिल कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।